दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कुछ जो हिंदुत्व समूह हैं वो मुसलमानों को खलनायक की तरह पेश कर रहे हैं और करते रहे हैं। ये बात पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी है। उन्होंने अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया की किताब उनकी आई है। उसमें उन्होंने शुरुआती लाइन हमें यही चीज़ दी है कि ऐसा एक मिथ और मिथक जो है हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है वो फैलाते हैं मुसलमानों के लिए। इसी दलील को वो लिखते हैं, आगे चल के इसके बारे अपनी बात कहते हैं। मुसलमानों में बहुविवाह, परिवार नियोजन नाम की जैसी जो गलतफहमियां पूरे भारत में फैलाई गई हैं और हिंदुओं के बीच में फैलाई गई हैं, वो ऐसी नहीं है, जो कि इस्लामिक जो शरिया है उसके हिसाब से भी गलत है। काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन नहीं, उसके बाद भी ये चीज़ पूरे समाज में फैला दी गई है कि मुसलमान के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुविवाह मतलब एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं, तलाक भी करते हैं। इस तरीके से कई चीज़ें फैला दी गई हैं। वो मुसलमानों से कहते हैं SY कुरैशी कि आपको इस मिथक को तोड़ना है, इसके खिलाफ कोई युद्ध नहीं करना है, लेकिन इस मिथक को तोड़ना है। मुसलमानों की इस गलतफहमी को तोड़ने के लिए इसका मिथक को तोड़ने का बहुत ज़रूरी है। जबकि अगर जनसंख्या गणना का हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों में एक से अधिक शादियाँ, यानी जो 3 शादियों की बात करते हैं, वो रेयरली मिलेंगे। मुझे याद है, मैं मध्य प्रदेश के एक अखबार को देखता था, तो मध्य प्रदेश में यही सर्वे हुआ, सीताराम येचुरी जी के ज़रिए हुआ था कि कितनी शादियां करते हैं मुसलमान। तो मध्य प्रदेश में सिर्फ एक मुसलमान ऐसा मिला था जिसके 3 पेट्रोल पंप थे और बीवियाँ थी, 2 खिलाता पिलाता। मुसलमानों एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने का चलन अगर शरीयन जाए तो बड़ा मुश्किल है कि पहली बीवी जो रखी है उससे आपकी अनबन चल रही हो, यानी पट नहीं रही हो, या वो बच्चे पैदा करने से दूभर हो, उसके बाद कई और शर्त ऐसी हैं कि जिनको पूरा करके ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और दूसरी शादी करने पर भी बराबर का हक, यानी यहाँ तक कि एक तरबूज आप घर में लाते हैं तो आधा एक को दीजिए और आधा दूसरे को दीजिए। अगर नहीं देंगे तो ये शादी नहीं मानी जाएगी। वहीं रही जनसंख्या की बात, तो कहा जाता है कि मुसलमानों की तादाद कुछ दिनों बाद हिंदुओं से इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पूरे भारत में वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये बहुत बिल्कुल गलत है। 1947 से लेके अब तक सेंसस अगर उठा के देखें तो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी तो है, लेकिन इस तरह से नहीं बढ़ी है जिस तरीके से बताया जाता है। बड़ी किस लिए देखते हैं कि 1947 जब पार्टीशन हुआ तो मुसलमान यहाँ से ढुल के पाकिस्तान चला गया, तो वो कम हुई। उसके बाद जो सेंसस हुआ उसमें मुसलमानों की जो तादाद आई है, तो आज जो कट्टरपंथी हिंदू संगठन है वो जनसंख्या लेके और आज तौलते हैं कि देखिए उस ज़माने में इतनी थी, उतनी तेज़ी से बढ़ के यहाँ तक पहुँच गई है। अगर देखा जाए तो बढ़ रही है जनसंख्या, लेकिन मात्र 40% से भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। ये आप 2011 का सेंसस उठा के देख लीजिए, वहाँ आपको ये डाटा मिल जाएंगे। हिंद वॉइस ने ये डाटा दिए भी हैं, और अगर आपकी रिक्वेस्ट आई तो दोबारा ये डाटा आपके सामने पेश किए जा सकते हैं। और जही जहाँ हिंदुओं को से ज़्यादा होने की बात, तो आप ये देखिए जो जनसंख्या में जनसंख्या लिखा जाता है तो हिंदू कितने लोगों को लिखा जाता है और विभिन्न जातियों से कितने लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कराते हैं। इस वजह से अब जैसे साउथ में है, उनकी अलग अलग जातियां होती हैं। इसके अलावा आदिवासी हैं, वो अपने आप को हिंदू ही नहीं मान रहे हैं और करोड़ों की तादाद में है आदिवासी। इस तरीके से कई चीज़ें हैं, तो वो कम होती चली जाती, लड़ाई होती और बात मान ली जाती तो वो चीज़ काट दी जाती है इस तरीके से। और मुसलमान उतने ही हैं, ज़्यादातर मुसलमानों के पास जाइए तो 3 बच्चे मिलेंगे, 4 मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 6 नहीं है, कहीं कहीं है। तो हिंदू हजरात में भी इसी तरीके की चीज़ मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। अब अगर आज़ादी से अब तक जैसा
हमारी जो सरकार कहती है 70 साल, 70 साल, तो 70 साल तो नहीं, उससे ज़्यादा का भी आप 2011 के सेंसस उठा के देख लिए, मुआवजा कर लिए, बराबरी कर लीजिए, कि उसको चुनौती दे सकते हैं आप कि मुसलमानों की तादाद उतनी नहीं बढ़ी है कि वो हिंदुओं को सुपरसीड कर जाएंगे। उन्होंने जो एम भाई कुरैशी हैं, बड़े माने हुए इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और उनकी बड़ी इज्जत होती है, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि ये पूरी हिटलर की एक प्रोपेगेंडा मशीन थी जो गॉवेल करता था, उसी की नकल है कि एक झूठ को इतनी बार कहा जाए, इतनी बार कहा जाए कि वो सच साबित हो जाए। बार बार ये कहना है कि मुसलमानों की जनसंख्या और ये हिंदुओं ज़्यादा बच्चे पैदा करो, इस तरीके की बातें करने से जो लोगों के दिमाग में बात बैठ जाती है कि मुसलमान बहुसंख्यक वो तो होता चला जा रहा है, हालांकि कहीं बल बहुसंख्यक नहीं है। हाँ, अगर कुछ प्रदेशों को छोड़कर हिंद भारत के, जैसे कश्मीर हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, इनमें जो है मेजॉरिटी में, बाकी कहीं मेजॉरिटी में नहीं है। ज़्यादा है कम है तो वो है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकारी मौलाना कह होते, वो ये कहते हैं कि हमें भारत पर राज करना है भड़काने के लिए। ये गलत है। अगर इस्लामिक कानून देखें तो जब दूसरे खलीफा के दौर में इज़राइल फतह किया गया, खाना अव्वल जो है उसको खाली कराया गया और जीता गया, तो उसके बाद उनसे कहा गया कि आप एक चर्च में नमाज पढ़ लीजिए क्योंकि वहाँ पे लाशें बिछी हुई। ईसाइयों ने कहा, क्रिश्चियंस ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैंने वहाँ पे नमाज पढ़ ली तो फिर एक हिसाब बन जाएगा कि ये वहाँ पे हमारे दूसरे खलीफा ने नमाज पढ़ी थी, लिहाजा ये मस्जिद है। और उन्होंने जब उनके पास आए कुछ लोग कि साहब हम शराब बेचते हैं, ईसाई थे, यहूदी थे, और हम अब हमारा धंधा बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा सिर्फ मुसलमानों को शराब नहीं देंगे आप, वो क्रिश्चियन जो शराब पीते हैं आप उनको दीजिए, लेकिन जजिया दीजिए। और जजिया का मतलब ये होता था कि हिफाजत का टैक्स दीजिए। वो मुसलमानों से भी किसी तरीके से लिया जाता था, ज़कात के तौर पे लिया जाता था, जजिया कहलाता था। लेकिन जजिया का इतना शोर मचाया गया कि जैसे पूरी तरीके से लागू करते हो जो मुस्लिम रूलर्स थे, और अगर वो करते थे तो वो तो गए, वो ख़त्म कीजिए। अगर आप मुस्लिम धर्म ग्रंथ कोई भी पढ़े, हदीस पढ़े, फ़िक़्ह पढ़े, तो उसमें सब जगह लिखा है कि मुसलमान वह जब तक समर्थ ना हो, अपने पैरों पे खड़ा ना हो, तब तक वो शादी ना करें, और तब तक जब तक वो अपनी पत्नी और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल ना कर सके। इस्लाम में यहाँ तक कहा गया है कि माँ का दूध बच्चे को इतने महीने पीना और पिलाना ज़रूरी है। और उसमें एक बहुत बड़ी बात आपको बता दें, अगर माँ की कहती है अपने हस्बैंड से कि मैं तेरे बच्चे को दूध पिला रही हूँ तो इसका मुझे खर्चा चाहिए तो देना पड़ेगा सराहना, ये हिसाब है। इतने सख्त कानून है ना, ऐसे में कौन कैसे कर सकता है ये गलत काम जो फैलाया जा रहा है। वहीं कुरान की सूरत अल बकर में संपत्ति का बंटवारा जो दिया गया है, उसमें अगर आप जाएं तो उस जमाने में 1400 साल पहले लड़की को वही हिस्सा मिलता था, यानी हिस्सा मिलता था जायदाद में, जो अब राइज किया जा रहा है। कुरान में आया हुआ था कि आपकी बेटी है, जो बहन है, जो भी है, जब बंटवारा होगा तो इतना हिस्सा उसको दिया जाएगा प्रॉपर्टी में से, इतनी परसेंटेज उसे दिए जाएगी। और जनसंख्या की जहाँ तक बात देखी जाए तो 29 में से 24 राज्यों में दूसरे नंबर से भी बहुत काफ़ी नीचे है मुसलमान। यूपी में जाइए, यहाँ पे पिछड़ी दलित ये लोग आगे हैं, यादव आगे हैं मुसलमानों से। इस तरीके से तो इस किताब में जो एम भाई कुरैशी ने जो लिखा है
वो इसी बात को साबित करने की कोशिश, और इन्हीं गलत फहमियों, साबित नहीं, इन गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की और ये कहा है कि ये मिथक जो फैला रहे हैं, जो झूठ मशीन है आरएसएस की कहेंगे हम, तो वो सिर्फ वोट के लिए इस बात को कहते हैं, तो ये गलत है। इसको मुसलमानों को तोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।